हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चन है। ये कहने में तो सिर्फ 20 क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा से लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत की स्थलीय सीमा निम्न देशों के साथ घटते क्रम में साझा होती है। सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब इसको याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक है। कैसे याद करेंगे आप? बचपन में MBA किया, ये ट्रिक याद रख लो। भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश घटते क्रम में, बचपन में MBA किया। ब से बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान, फिर न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और ये से अफगानिस्तान। ऐसे आप याद रख सकते हैं। मैप में आप ये देख सकते हैं स्थलीय सीमा, ये स्थलीय सीमा है, और ये नीचे जो लगती है ये जलीय सीमा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केला। तो भूमध्य रेखीय फसल कौन सी है? केला। अब ये भूमध्य रेखीय फसल होती क्या है, नोट्स देख लेते हैं। केला जो है वो प्रमुख भूमध्य रेखीय फसल है। भूमध्य रेखीय फसलों के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? रबर, कोको, काली मिर्च, नारियल तेल, हथेली, सुपारी आदि हैं। ये सब भूमध्य रेखीय फसलें। भूमध्य रेखीय होता है ये जैसे विश्व का मैप है, ठीक है, ग्लोबल में जो ये बीच में लाइन होती है विषुवत रेखा, इसी को ही बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी भूमि के मध्य से ये गुजरने वाली रेखा। अब यहाँ पे 5 डिग्री और कभी कभी 10 डिग्री अक्षांश और 10 डिग्री देशांतर, यहाँ तक ये फैली हुई होती है। ये सब भूमध्य रेखीय होता है। और इसमें क्या होता है, भूमध्य रेखीय फसलों में तापमान जो है वो समान रहता है, ठीक है। तो ये केला प्रमुख भूमध्य रेखीय फसलें, और अन्य फसलें आप देख सकते हैं रबर, कोको, काली मिर्च, नारियल तेल, हथेली और सुपारी होती है। ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 में। मैप में देख सकते हैं ये मेघालय पूर्वोत्तर राज्य है। तो मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई, और इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में मेघालय दिवस मनाया जाता है। अब मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी याद रखना शिलोंग है। मेघालय की CM कौन है? कॉनराड संगमा है मेघालय के CM। और मेघालय में लोकसभा की सीट है 2 और राज्यसभा की सीट है 1। लोकसभा की सीट है 2 और राज्यसभा की सीट है 1। और मेघालय के राज्यपाल हैं पेंगू चौहान, ये भी याद रखना एडिशनल पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी पर है फरक्का बांध परियोजना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। फरक्का परियोजना भारत में गंगा नदी पर है, जो बांग्लादेश की सीमा से कुछ दूरी पर है। बांग्लादेश की सीमा से कुछ दूरी पर है, भारत में गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती हैं। ये कौन कौन से हैं? तो भारत की 699 किलोमीटर सीमा भूटान के साथ लगती है, और भारत की असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किसके साथ लगती है? भूटान के साथ लगती है। मैप में देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किस में है? असम में है पगलाड़िया बांध।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से पगलाड़िया बांध परियोजना असम की बक्सा जिले में पगलाड़िया नदी पर स्थित है और इस प्रोजेक्ट से 40,000 एकड़ के क्षेत्र को बाढ़ से बचाने में सहायता होगी और साथ में 3 मेगावाट ऊर्जा भी उत्पन्न की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा में बनाया जा रहा है भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान। नोट्स है, त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान बनाया गया। यह उद्यान दक्षिण त्रिपुरा के चौटाखोला में स्थित है और यह उद्यान 20 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय भूविज्ञान मंत्रालय ने प्रोजेक्ट वर्षमान की आधारशिला किस देश के सहयोग से रखी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस के सहयोग से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भारतीय मौसम विभाग के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से फ्रांस के सहयोग के साथ भूविज्ञान मंत्रालय ने प्रोजेक्ट वर्षमान शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है काल वैसाखी अथवा नॉर्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीष्मकाल के आरंभ में। तो नोट्स है, ग्रीष्मकाल के आरंभ में बंगाल में क्षणिक आंधी तूफान आते हैं और इन्हें काल वैसाखी व नॉर्वेस्टर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी त्यौहार भी मनाया जाता है, तो उसी के नाम पर ये काल वेस्टर व नॉर्वेस्टर भी से कहा जाता है तूफान को। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित कथनों पर अवलोकन करना है। पहला है भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। दूसरा है बड़े बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता छोटे बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता से कम है। ऑप्शंस दिए गए हैं 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह, ये कथन सत्य है, ये दूसरा असत्य है। तो कौन कौन से देख लेते हैं। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह इस प्रकार से कांडला पोर्ट है गुजरात का, नावा शेवा है महाराष्ट्र, मुंबई बंदरगाह, मार्मागाओ बंदरगाह है गोवा में, पनाम्बूर बंदरगाह है कर्नाटक, कोचिन बंदरगाह है केरल, पोर्ट ब्लेयर है अंडमान में, तूतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु में और विजाग बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11 है यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कर्नाटक के भीमा बेसिन में यूरेनियम की खोज 1995 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित कथनों का अवलोकन करना है। लघु सिंचाई योजना 2000 हेक्टेयर से कम सीसी, मध्यम सिंचाई योजना है 2000 से 10,000 हेक्टेयर का सीसी है, बृहद सिंचाई योजना है 10,000 हेक्टेयर से अधिक सीसी है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा सारे ही कथन सही है, तो सभी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नोट से भारत में कुल 160 मिलियन हेक्टेयर भूमि है जिसमें से केवल लगभग 40% भूमि ही सिंचित है। अधिकतर भूमि जल आवश्यकता के लिए वर्षा पर निर्भर है। भारत में सिंचाई के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इंदिरा कोल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत, पाकिस्तान और चीन। तो नोट्स है इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर में 5764 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान पर भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 14 है लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में है लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध। तो जवाई बांध राजस्थान में जवाई नदी पर बनाया गया और जवाई नदी लूनी की सहायक नदी है और इस बांध की क्षमता 7,887.5 मिलियन क्यूबिक फीट है। इसके अंतर्गत 1,02,315 एकड़ का क्षेत्र आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है तंबाकू की कपूरी प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है तंबाकू की कपूरी प्रजाति। नोट्स में है भारत में तंबाकू की शुरुआत 1508 में हुई थी और भारत में तंबाकू की विभिन्न किस्में हैं जैसे चैरुट, नातू और बरले आदि हैं। ये तीनों ही तंबाकू की किस्में, चैरुट, नातू और बरले। क्वेश्चन नंबर 16 है नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार करना है। अलुअल मृदा, लाल मृदा, काली मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र को घटते हुए क्रम में बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4 ये सही है। अलुअल मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद में लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी और फिर लैटेराइट मिट्टी। राइट आंसर ये है। तो अलुअल मृदा गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती है और लाल मिट्टी मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक व अन्य पठारी भूभाग में पाई जाती है, जबकि काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात,
वह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वोत्तम पाई जाती है? कपास की खेती के लिए। लैटेराइट मिट्टी पूर्वी घाट के क्षेत्र हैं, असम, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो ये आप याद रखना कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थापित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम भारत। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, देश की सबसे अधिक क्षमता युक्त अधिकतर पावर प्लांट है पश्चिम भारत में स्थित है। कोयना जल विद्युत परियोजना, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध जैसे प्रोजेक्ट पश्चिम भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिजोरम की फांगपुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लू माउंटेन। नोट्स में है, फांगपुई को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ये मिजोरम में 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मिजोरम के लोनगताई जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदनगर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का कुल क्षेत्रफल 17,413 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किरीबुरु मेघाहातुबुरु की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लो अयस्क के लिए। किरीबुरु मेघाहातुबुरु की खदानें लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किरीबुरु मेघाहातुबुरु झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। तो ये थे फ्रेंड्स टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी के। इन्हें बार बार आप देखते रहना इस वीडियो को, तो आपको अच्छे से ये सब याद हो जाएंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। अब देख लेते हैं हम टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? ऑप्शंस दिए गए हैं 4। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।